Good morning, student. Today we'll discuss about microorganism protozoa. As the name suggests, protozoa. Proto means first and zoa means animal. This proto means first. First observed animal, first form animal called protozoa. You must have read about amoeba, paramecium, euglena. These are all easily available unicellular protozoans. हमने अभी तक अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लेना इनका स्टडी किया है। ये सारे कैसे हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या यूनिसेलुलर प्रोटोजोआन्स। इनमें एक ही सेल होता है एंड दिस वन सेल परफॉर्म ऑल फंक्शंस। एज ऑल अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दीज आर ऑल्सो फाउंड इन वाटर, प्लांट्स, एनिमल बॉडी एंड सॉइल. In some protozoa, there are one or more fiber-shaped structure with the help of which they move about in water. जैसे और टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हमें पानी में देखने को मिलते हैं या एनिमल बॉडी पे या सॉइल पे, इसी तरह से ये प्रोटोजोन्स भी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बट इनमें एक फाइबर शेप स्ट्रक्चर होता है और उस फाइबर शेप स्ट्रक्चर के ज़रिए वो क्या होते हैं? मूव होते हैं. समटाइम दे कॉल इट सिलिया, नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक. ये देखो, ये फाइबर शेप स्ट्रक्चर. हैव यू ऑब्जर्व दिस फाइबर शेप स्ट्रक्चर? इट इज़ क्लियरली विजिबल. इन पैरामेशियम इट इज़ कॉल्ड cilia. This is your paramecium. Then these are fiber like structure and these structures help these organisms to move in water. पानी में मूव होने के लिए ये सारे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स इनको क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. यू नो दैट मलेरिया डिजीज इज कॉज ड्यू टू द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो. You may be surprised to know that this mosquito is a carrier of malarial germ, a protozoa named Plasmodium. The mosquito carries this from a diseased person to a healthy person. आप सबको पता है कि मलेरिया डिजीज जो है मच्छर के काटने से होता है. तो कौन सा मच्छर काटने से होता है? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो. उस मच्छर का नाम है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो. और उसी मच्छर के काटने से क्यों होता है? क्योंकि ये जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है ये क्या है? कैरियर ऑफ मलेरियल जर्म. ये मलेरिया के जो जर्म्स होते हैं उसको ये कैरी करता है और ये मलेरिया के जर्म्स होते हैं प्लाज्मोडियम. और जब ये मच्छर काटता है तब क्या होता है? जिसको मलेरिया हुआ है उससे वो क्या करता है? उस मलेरियल जर्म को जो हेल्दी पर्सन है उस वहाँ तक पहुँचा देता है. तो हमें मलेरिया की कहानी समझने के लिए पहले उस मॉस्किटो का नाम याद रखना पड़ेगा. वो है आपका फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो. दूसरी चीज़ है कि मलेरिया कौन से जर्म से होता है? उस जर्म का नाम है प्लाज्मोडियम. फिर उसके बाद ये प्लाज्मोडियम इधर से मतलब डिजीज पर्सन से, जिसको मलेरिया हुआ है ऐसे व्यक्ति से एक हेल्दी व्यक्ति के पास कैसे पहुंचता है? तो उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी करता है. वो है आपका फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो. इस तरह से यदि फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो क्या करता है? आपको काटता है तो मलेरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अब मलेरिया की कहानी शायद आपको समझ में आई होगी. Some other protozoa like Entamoeba and Giardia also are the cause of some disease in man and animals. They cause common disease like dysentery. लूज मोशन हम जिसे बोलते हैं वो बीमारी अक्सर बारिश के दिनों में
ज़्यादा मात्रा में होती है, मतलब चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि ये जो डिसेंट्री है ये किसकी वजह से होती है? ये प्रोटोजोआ लाइक एंटामीबा या फिर गिगार्डिया, ये जो गिगार्डिया या एंटामीबा के जर्म्स आपकी बॉडी में यदि एंटर हो जाते हैं तो फिर आप क्या होते हो? डिसेंट्री के शिकार होते हो। इस तरह से आपको फिर से नाम याद रखने हैं, एंटामीबा एंड गिगार्डिया, दीज आर द टू प्रोटोजोआस कॉज कॉमन डिजीज लाइक डिसेंट्री। नाउ अब प्रोटोजोआ की कहानी तो हो गई, अब हम सुनते हैं बैक्टीरिया। व्हाट इज बैक्टीरिया? दीज आर फाउंड ऑल अराउंड अस। They were first of all discovered in 1675 by Antonio Leeuwenhoek, who observed it through a microscope which he had himself prepared. Bacteria are usually round, rod shape or spiral in shape. बैक्टीरिया जो है हमारे आसपास बहुत जगह पे देखने को मिलते हैं, बट इस बैक्टीरिया की डिस्कवरी करने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट है एंटोनियो लीवनहॉक। इन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था और उसके नीचे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन चल रहे थे। उस समय उनको ये बैक्टीरिया दिखे, या फिर बोल सकते हैं उस समय ये बैक्टीरिया की डिस्कवरी हुई। Who discovered bacteria? You have to remember, and the year also, in 1675. अब वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, राउंड शेप, ओवल शेप, रॉड शेप, ट्यूब शेप, स्पाइरल शेप, ये डिफरेंट शेप के बैक्टीरिया उनको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखे। दीज आर द वेरियस शेप्स, दिस इज स्पाइरल शेप, these are round shape, these are oval shape bacteria, various shapes of bacteria he observed under microscope. अब हम बैक्टीरिया की क्या होते हैं, ये कैसे हमें हेल्प करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। Go to some farm garden where some leguminous plants as pea, bengal gram, fenugreek, etc. are grown. Observe the root of any of these plants. Observe any other plant which is not a legume and draw its diagram. आपको किसी गार्डन में या खेत में जाके क्या करना है, इन प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है। कौन सा? पी का है, बेंगल ग्राम का है या फेनुग्रीक का है। मेथी तो सबने देखी होगी, मटर भी शायद देखा ही होगा। तो ये जो प्लांट्स है इनको बेंगल ग्राम का देखे हो, बट मटर और फेनुग्रीक इज़ पी एंड फेनुग्रीक इज़ वेरी कॉमन ना। तो इसके रूट को आपको ऑब्जर्व करना है, और एक दूसरा कोई भी सिंपल प्लांट लोगे उसके रूट को ऑब्जर्व करोगे। आपको क्या डिफरेंस दिखता है यह आप खुद देखोगे। इन विच रूट डू यू फाइंड नोड लाइक स्ट्रक्चर? तो एक प्लांट के रूट में आपको नोड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, गांठ गांठ जैसा। सी दीज आर द नोड्स। यहाँ पे आपको ये नोड्स दिख रहे हैं, ये छोटी छोटी गांठें जैसा स्ट्रक्चर, दिस इज नथिंग बट नोड्स। ये नोड्स आपको देखने को मिलेंगे कौन से? इस प्लांट के रूट में बेंगल ग्राम है, मतलब पल्सेस कोई भी, पी या फिर आपका फेनुग्रीक। और ये जो नोड्स है इस नोड्स में बैक्टीरिया रहते हैं, या बोल सकते हैं कि ये बैक्टीरिया का हाउस है। कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पे रहता है? दैट नेम इज राइजोबियम। द रूट्स ऑफ प्लांट ऑफ पल्सेस एज बेंगल ग्राम पी, देयर आर नोड्स इन विच देयर इज अ बैक्टीरिया नोन एज राइजोबियम। दिस इज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये कैसे बैक्टीरिया है? सिम्बायोटिक मतलब ये इंटरडिपेंडेंट है, प्लांट से ये कुछ लेते हैं और प्लांट को कुछ देते भी है, इसलिए वो क्या बोला है उनको? सिम्बायोटिक। दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर इनटू नाइट्रोजनस सब्सटेंस। ये क्या करता है? प्लांट को जो नाइट्रोजन की कमी होती है उस कमी को ये पूरा करता है। कैसे? दिस बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन द नोड्स ऑफ प्लांट और क्या करता है?
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब करता है और उसको कन्वर्ट करता है नाइट्रोजिनस वेस्ट सब्सटेंस में या नाइट्रोजिनस सब्सटेंस में, विच मेक द सॉइल न्यूट्रिशियस, और उसकी वजह से वो सॉइल क्या हो जाती है, न्यूट्रिशियस है, प्लांट को न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। इसलिए इस बैक्टीरिया को, राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर। क्लियर? नाउ अनदर एक्टिविटी इज गिवन, 2 बाउल्स मिल्क, कर्ड, स्पून, हीटिंग apparatus। आपको लेगवर्म मिल्क लेना है, दोनों भी बाउल में, 2 बाउल लेने हैं, उसमें आपको थोड़ा सा गर्म किया हुआ दूध लेना है, लेगवर्म मिल्क। पुट अ क्वार्टर स्पून ऑफ कर्ड इन द फर्स्ट बाउल। पहले बाउल में आप क्या करोगे, थोड़ा सा दही डालोगे, क्वार्टर स्पून, 1/4 चम्मच, एंड लेट द सेकेंड मिल्क बाउल रिमेन एज इट इज़, और दूसरे बाउल में मिल्क को वैसे ही छोड़ दो। कवर बोथ द बाउल्स, दोनों को ढक दो। ऑब्जर्व देम आफ्टर 4-5 आवर्स, 4-5 घंटे बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, कौन से बाउल में दही जम गया होगा। आंसर बहुत आसान है, फर्स्ट वाले बाउल में दही जम गया होगा, सेकंड वाले में नहीं हुआ होगा, वो दूध खाली ठंडा हो गया होगा। ऐसे क्यों हुआ? इसका रीज़न है द बैक्टीरिया नेम लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, टर्न ग्लूकोज टू एसिडिक प्रोडक्ट। मिल्क में जो ग्लूकोज होता है उसको एसिड में कन्वर्ट करता है। ड्यू टू दिस मिल्क थिकन्स टू फॉर्म कर्ड, और वो दूध गाढ़ा बन के क्या फॉर्म करता है, कर्ड यानी दही। These bacteria multiply and grow fast in the lukewarm milk। हमने दूध को गर्म किया क्योंकि उस बैक्टीरिया की ग्रोथ अच्छे से होनी चाहिए। They multiply and grow fast। उसके लिए कंडीशन क्या है, टेम्परेचर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। अब हम थर्मामीटर लगा के तो दूध को गर्म नहीं करेंगे, इसलिए बोला है lukewarm milk। We keep the milk in a warm place and after the curd is formed, we keep it in a cool place or fridge so that growth of the bacteria is slowed down। हम लोग फिर दही जमने के बाद उसको फ्रीज में रख देते हैं, क्योंकि उसको अभी और बाहर रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा खट्टा हो जाता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया और ज़्यादा मल्टीप्लाई होने लगते हैं, तो वो क्या करेंगे, मोर एसिडिक करेंगे, उसको और खट्टा बना देंगे, इसलिए हम उसको फ्रीज में रखते हैं। फ्रीज में रखने से क्या हो जाता है कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज स्लोड डाउन। जो बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से वो खट्टापन आता है, वो बैक्टीरिया का ग्रोथ कम हो जाता है और आपका दही जो है वो खट्टा नहीं होता। Some bacteria are present inside the bodies of animal as cow and deer। कुछ बैक्टीरिया जो है एनिमल के बॉडी के अंदर या काऊ एंड डियर जैसे इसमें देखे जाते हैं। काऊ सबको पता है गाय, डियर देखे होंगे हिरन को। इन हर्बीवोर्स एनिमल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन देयर एलिमेंट्री कैनल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। हर्बीवोर का मतलब होता है कि जो प्लांट्स को खाते हैं, हिंदी भाषा में बोले तो जो शाकाहारी है, शाक सब्जी को खाते हैं, ऐसे एनिमल्स, उनकी एलिमेंट्री कैनल में क्या होता है, एक बैक्टीरिया रहता है जो कि उनको घास को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इंसान यदि घास खाएगा ना तो उसका डाइजेशन नहीं होगा घास का, क्योंकि हमारी एलिमेंट्री कैनल में ऐसा कोई बैक्टीरिया नहीं है। बट जानवर उस घास को खाते हैं तो वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी एलिमेंट्री कैनल में बैक्टीरिया रहते हैं जो क्या करते हैं, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, उस घास को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प इन टैनिंग ऑफ लेदर। कुछ बैक्टीरिया जो है टैनिंग, लेदर का जो काम होता है, टैनिंग ऑफ लेदर, लेदर को टाइट बनाते हैं। टर्निंग फ्रूट जूसेस, वेरियस प्रोसेसेस आर देयर, यानी दिस हाउ दिस टैनिंग ऑफ लेदर इज डन, दैट वी विल स्टडी इन चैप्टर मे बी 12 और 13। टर्निंग फ्रूट जूस और ग्लूकोज टू विटामिन टू विनेगर। फ्रूट जूस
या ग्लूकोज को विनेगर में कन्वर्ट करने के लिए हमें बैक्टीरिया लगते हैं और इसीलिए इसको बैक्टीरिया को बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। फूड इंडस्ट्री में sometimes some old things in our houses give out a foul smell. It is because microorganisms act on food and other biotic products as leather, wood, dead animals, etc. and decay them. This process is called fermentation. कभी कभी हमारे घर में जो पुरानी चीज़ें होती है उनसे एक बदबू आती है। ये क्यों होता है? या फिर खाना यदि ख़राब हो गया तो उसमें से भी एक बदबू आती है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनमें प्रेजेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, उसको सड़ा देते हैं। इट इज़ बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट ऑन फूड एंड अदर बायोटिक प्रोडक्ट एज लेदर, वुड, डेड एनिमल एंड डीके देम। उसको वो सड़ जाते हैं और वो सड़ने से, कोई भी चीज़ जब सड़ती है ना तब बहुत क्या होता है, फुल स्मेल आता है। और ये जो प्रोसेस है जो डीकेइंग का, वो उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। दिस प्रोसेस कैन बी बेनिफिशियल एंड हार्मफुल। ये प्रोसेस बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है। कंटिन्यूस फर्मेंटेशन मेक द एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री एंड मैन्योर्स आर मेड बाय दिस प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस हमें एनवायरनमेंट को क्या करता है, मेक द एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री। जितने भी पोल्यूटेड सब्सटेंसेस होंगे एनवायरनमेंट के, वो क्या हो जाते हैं, इस फर्मेंटेशन प्रोसेस से कम हो जाते हैं। और इससे खाद जो बनता है वो भी कैसा है, हमारे लिए काम का है। वो किचन वेस्ट का कोई तो भी चैप्टर में दिया हुआ है, आपके किचन वेस्ट को आप एक पिट करो, उसमें डालो, देन ऑब्जर्व इट फॉर 7 to 8 days, आफ्टर 15 days यू विल गेट मैन्योर। उसको हम क्या करते हैं, उस गड्ढे में जो किचन वेस्ट डला हुआ है उससे हमें क्या मिलता है, मैन्योर मिलता है। तो वहाँ पे जो कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं, उसको पूरा सड़ा देते हैं। तो वो सड़ने के बाद भी जो सब्सटेंस हमें मिल रहा है वो कौन सा है, मैन्योर है, जो कि प्लांट के लिए एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है। टॉक विथ योर फैमिली मेम्बर एंड राइट इन योर कॉपी हाउ फूड आइटम्स कैन बी सेव्ड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। आपके घर में खाना खराब ना हो इसके लिए क्या क्या एहतियात बरतते हैं ये आप लिखोगे। बैक्टीरिया आर हेल्पफुल टू अस बट दे कैन बी हार्मफुल ऑल्सो। बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल भी है और हार्मफुल भी है। दे कॉजेज डिजीज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये बैक्टीरिया जो है, इनकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी बीमारियां भी होती है। इन ह्यूमन बींग्स मैनी डिजीज एज कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, टिटेनस, निमोनिया, डिप्थेरिया, लेप्रोसी आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज़ ये सारे हैं, आप इसके नाम याद रखो। एटलीस्ट 2 नेम्स ऑफ द 2 डिजीज यू मस्ट नो। यू विल रीड मोर अबाउट दिस डिजीज इन चैप्टर कॉमन डिजीज़। कॉमन डिजीज़ का एक चैप्टर आएगा आगे, हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ाई करेंगे। आई हैव टिक मार्क आंसर्स ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन। आई थिंक 1 आंसर इज लेफ्ट। फ्रूट, मिल्क, वेजिटेबल, एग, मीट केप्ट इन फ्रिज डू नॉट गेट स्पॉइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। फ्रिज में रखी हुई चीज़ें जो है वो क्या होती है, जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो इसका 1 लाइन आंसर दैट आई एम टेलिंग यू, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज स्लोड डाउन इन फ्रीज। द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज स्लोड डाउन। आप इसका आंसर यहीं तक लिखोगे, ठीक। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर दैट आई डोंट नो क्वेश्चन नंबर, मे बी 3rd or 4th question it is. 2nd question. This is the answer of your 2nd question. And I think this is 3rd one. Bacteria named Lactobacillus. Yes. This is the answer of 3rd question. And this is 1 line answer is of 2nd question. You write all answers in your science copy and send it speak on personal. Thank you.